जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं और आपसे माफ़ी चाहूँगा। आज ये जो वीडियो आ रही है बहुत दिनों बाद आ रही है, लेकिन अब नहीं ऐसा होगा। एचडी यादव मैथ जो हमारा चल रहा है चैप्टर एचसीएफ एंड एलसीएम है, और जो आज हम प्रश्न करने जा रहे हैं एलसीएम से यानी लासा से शेष पर आधारित प्रश्न। देखिए, जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वह प्रश्न 27वां इस प्रकार है। यदि एक्स वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 आता है, तो x का 150% कितना हुआ? यानी x का मतलब 150% परसेंटेज कितना होगा, ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले तो हल करते हैं। ये हमने इस प्रकार लिख ली हैं क्योंकि ये शेष आ रहे हैं, वो देखें हैं कितने पर आ रहे हैं। मूल हमारा जो सभी से बच रहा है वह 4 बच रहा है हमारा। तो क्या करेंगे, जितनी भी हमारी ये संख्याएं सबसे पहले इनका क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो देखिए, एलसीएम लेने के लिए शॉर्ट तरीका, हम फैक्टर करके एलसीएम लेंगे तो देखिए बहुत उस तरीका से लेंगे एलसीएम, इस तरीका से टाइम लग जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एकदम सुपर तरीका से बता रहा हूँ कि जो हमारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखिए 9 3 के गुणनखंड है यानी 3 का गुणज है। तो सबसे पहले इसे ले लेते हैं क्योंकि ये बड़ा है। अगर हम इस तरह करेंगे 6, 7, 8 और 9 और 12, तो 3 से काटेंगे। जब 3 जब तक आएगा, जब तक ये 9 नहीं कट जाएगा तब तक। तो डायरेक्ट हमने 9 ले लिया। यहाँ से 8 ले रहे हैं क्योंकि जब तक 8 2 जब तक आएगा, जब तक 8 नहीं कट जाएगा। तो यहाँ पर हमने 8 को ले लिया और इधर हमारा 7, क्योंकि देखिए 6 के जो फैक्टर करके देखेंगे हम पाएंगे 2 और 3 होते हैं। 7 अकेला है, इसके 2 का क्यूब होता है, तो यानी 8 ही खुद। ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 3 9 खुद ही। और 12 का देखेंगे तो 12 के कितने आएंगे, यानी 2 का स्क्वायर और 3 4, यानी 2 का स्क्वायर यानी यहाँ 4 कर लें और 3 हो जाए फिर भी वही आएगा। तो हम डायरेक्ट सीधे लेके चल रहे हैं, यहाँ पर 7 ले रहे हैं। 7 को ले लिया यहाँ से। जो बड़ी बड़ी हमारे वो हैं, जो हमारे मेन संख्याएं उनको ले लेते हैं और इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और जिससे हमें एलसीएम प्राप्त होगा। तो देखते हैं 8 7 56, 8 7 56, और 56 में अगर हम 9 का मल्टीपल करें तो 56 में 9 का मल्टीपल करेंगे तो 9 छिंग 54, तो 9 छिंग 54 जो हमारा जो है 9 छिंग 54 के 4 और 9 पंजे 45, यानी हमारे पास बचे थे 5, यानी 504 जो हमारा इसका क्या आ गया, एलसीएम। यानी ये हमारा 504 एलसीएम आ गया है। अब 504 एलसीएम आ गया है तो क्या करेंगे हम, यहाँ देखेंगे कि जो हमारी संख्या है इसमें जो प्रत्येक में शेषफल कितना आ रहा था, 4। तो अब यहाँ से 4 को घटा दिया जाएगा, जो निकल के आएगी 500। जो हमारा x का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, 500। अब 500 का 150% कितना होता है देखते हैं। 500 का 150% का मतलब यहाँ पर लग जाएगा मल्टीप्लाई, और 150 बट्टे 100 कर देंगे। तो चलते हैं, देखिए 2 0 से 2 0 कट्टा और पन्ना 75, यानी 750 जो हमारा राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी है। देखिए ऑप्शन इसके थे, मैं लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आपसे। ऑप्शन ए था 750, ऑप्शन बी था हमारा इसका 500, ऑप्शन सी था हमारा 1000, और ऑप्शन डी था हमारा 1200। तो ऑप्शन हमारा जो राइट जा रहा है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन राइट जा रहा है, 750। जल्दी से कर लिया, देखिए बहुत सरल तरीका से किया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 28वां इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 तथा 54 से विभाजित करें। विभाजित करने पर क्रमशः 12, 20, 32 और 50 शेष रह जाता है। तो देखिए कितना बचता है, इस तरह देखते हैं। यहाँ पर बचा 4, और इधर बच गया, इधर भी 4, इधर भी 4, और यहाँ पर भी 4। मतलब दिखाई दे रहा है हमें जो शेष बचता, जो संख्या बच रही है यहाँ पर 4 बचता है। तो देखिए ऑप्शन इसके 332 है, जो क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016, 16 अप्रैल 2016 को आया हुआ है। ऑप्शन इसके हैं, तो आइए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्याएं हैं हमारी जैसे 16 और 24, 36 और 54, इनका क्या लेते हैं हम, एलसीएम। इतनी संख्या है, इनका सभी का ले आएंगे एलसीएम। एलसीएम लेने का शॉर्ट तरीका, अगर आप इस तरह से लेंगे एलसीएम तो टाइम लग जाएगा। आपके लिए सरल तरीका लेके आया हूँ। ये 2 की पावर में जाता है तो इसे यों की तो ही छोड़ देंगे। मतलब ये 2 की पावर हमारी चली जाती है 4, तो मतलब 2 का लगभग 2 हाथ का है, जब तक आएगा
2 जब तक आएगा जब तक 16 नहीं कट जाएगा, तो 16 को यूं ही तो ही ले लेंगे। 24 8 गुणा 3 8 तिया 24, तो इसमें 8 के अंदर आ जाएगा, 8 इसी के अंदर आ जाएगा 16 के ही अंदर। 3 को ले लेते हैं, 3 अभी रह गया है। 9 के देखेंगे, 9 के जो मल्टीपल है हमारे तो कितना है, 9 चौक 36, यानी 4 भी इसी 16 के अंदर चला जाएगा, और 3 जो हमने एक आया था 3 इसी 9 के अंदर आ जाएगा, तो 9 को ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 27 दूनी होते हैं 27 इंटू 2, 27 और 2 होते हैं इसके 54, तो यहाँ पर देखिए 9 तिया 27, यानी 27 हमारा 9 के अंदर आ जाएगा, 3 भी 9 के अंदर आ जाएगा, 27 के अंदर आ जाएगा 9, और 3 भी आ जाएगा 27 के अंदर, और इसी प्रकार 2 4 8 है 16 के अंदर आ जाएंगे। तो सरल तरीका 16 इंटू 27, 16 इंटू 27 हम इस तरह इसका मल्टीपल निकाल सकते हैं डायरेक्टली। और देखेंगे, आपको यदि यह समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इस तरह से अपना एलसीएम ले लेंगे और आंसर निकालेंगे। 16 सत्ता 112, 112 का हासिल 2, 112 के 2 हासिल हमारे हो गए 11, और 16 दूनी 32, 32 और 11 कितना होता है, 32 और 11 हो जाएगा हमारा 43। तो जो एलसीएम निकल के आया है वो हमारा 432 आया है। 432, अब देखिए यहाँ प्रत्येक स्थिति में हमारे पास क्या बच रहा था, 4, तो प्रत्येक स्थिति में हमारा क्या बच रहा था, 4, और यहाँ से हम 4 को कर देंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ से 4 कर देंगे इसमें से माइनस, तो हमारे पास जो ऑप्शन बचेगा वो आ जाएगा यहाँ पर 428, क्योंकि 432 में से 4 गए तो 428। क्या ऑप्शन हमारा आ रहा है, यस हमारा ऑप्शन है सी आंसर राइट है, और ये हमारा आंसर भी राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़, तो देखिए जो 29वां क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है आपके मैथ पर, आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3 5 तथा 8 रहते हैं। ऑप्शन इसके 1021, ऑप्शन बी है 1008, और ऑप्शन सी है 995, ऑप्शन 12 डी है 992। और देखिए बात करते हैं, जो मैं अभी क्वेश्चन कर रहा था कि इन तीनों संख्याओं का लेते हैं हम एलसीएम। एलसीएम किस प्रकार लेंगे कि एलसीएम जो हमारा है, जो एलसीएम हमारा है 16, जो हमारा 2 का सबसे बड़ा गुणज है, तो 16 को खुद ही ले लिया है हमने। 16 को 9 के हमने फैक्टर करके देखे तो 9 दूनी 18, 9 यहाँ पर 3 का बड़ा गुणज है तो 3 9 ले लिया, और 21 का देखा 7 या 21, यानी 7 खुद यहाँ पर 7 का कोई नहीं है तो 7 अकेला ही ले लिया जाएगा, और जो 3 है हमारा वो 9 के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमें 3 जो मिले बड़े गुणज 9 16 9 और 7, 16 9 और 7 इनका मल्टीपल किया तो देखिए यहाँ पर कर लिया 9 7 63। अब इसमें कर देंगे 16 का, वही हमारा एलसीएम होगा। देखेंगे 16 तिया 48, यानी जो हमारा आ जाएगा 8 और हासिल के 4, और 16 छिक्के 96, 96 और 4 हमारा कितना हो गया 100, कितना हो गया 100। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 13 को घटा दें, यहाँ से इसमें से 13 को घटा दिया जाए तो जो हमारा राइट आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो 13 घटाएंगे, इसमें से हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ से घटाए 8 में से 3 गए तो 5, और इधर हमारे पास 100 में से यानी 1 गया तो यहाँ पर बचा हमारे 995। तो हमारा जो राइट आंसर आ रहा है सी है। जो अगले, यह हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से बढ़ते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन आ रहा है 30वां, वो इस प्रकार है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48 64 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38 54 हमारे 80 तथा 110 शेष बचे। ऑप्शन दे रखे हैं 2870, 2860, 2090, 2890 और 2860, ये ऑप्शन थे। एसएससी 8 तारीख 7वां महीना 2021 को आया हुआ प्रश्न है एसएससी में। तो आइए सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे बचा कितना, यहाँ पर बचा 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर जो बच के निकल रहा है यहाँ से 10 निकल रहा है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है कि जो हमारी मेन संख्याएं ये शेष बचते हैं क्रमशः, ये हमारी संख्या हैं। तो संख्याओं का क्या करते हैं हम, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 48 64 और 90 और इधर हमारा 120, यहाँ पर हम इनका एलसीएम लेंगे इसी प्रकार जिस प्रकार लेते आ रहे हैं। ये कितना होता है, 48 कितने से होता है, 48 होता है, यानी 24 दूनी 48, 24 दूनी
48 हमारा यहाँ पर। और ये मतलब चल रहा है तो यहाँ पर सबसे मिल रहा है हमें ज़्यादा बड़ा 2 का जो गुणज मिलेगा हमें 64। 64 हमारा रहेगा गुणज मेन। और 90 यानी कितने से मिल रहा है? 18, 18 पंजू 90, 18 पंजू 90, 18 पंजू 90 होते हैं। तो यहाँ से हमें 5 मिल रहा है और यहाँ से हमें 18। और देखें तो यहाँ पर कितना 9 दूनी 18 होता है। तो हमें यहाँ पर यानी 2 2 9 ये और ये 5, तो हमें 5 ले लेंगे क्योंकि 5 इसमें भी आ रहा है। 24 पंजे 120 होते हैं, तो 24 भी आ गया, 48 भी आ गया, 64 भी आ गया। 2 के 2 में ही कट जाएगा ये भी। ये कितना होता है? 16 थी 48, 16 इसमें मिल गया और 3 इसमें। ये 3 और 9 के अंदर चले जाएंगे ये 3, और 16 जो मिला है हमारा 64 के अंदर आ जाएगा। 5 हमारा ये 24, और ये 24 पंजे 120 होते हैं। 24 हमारा 8 दिया 24 होता है, तो हमारा 300 हमारा 9 के अंदर ही चला जाएगा। और 9 यहाँ पर 5 मिल गया कॉमन यहाँ से, और 3 केवल बड़ा गुणज लिया 9, 9 दूनी 18 वाला, और ये सबसे बड़ा गुणज 2 का 64। तो ये हमारे पास बचा यहाँ पर इतना। अब देखिए 64 इंटू 45, 64 इंटू 45 करेंगे हम यहाँ पर, 9 पंजे 45। तो यहाँ पर हमारा जो इनका जो आएगा वही इन संख्याओं का एलसीएम होगा। तो देखिए इस तरह से भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वैदिक मैथ की शॉर्ट ट्रिक से उससे कर सकते हैं ये 2 संख्याओं का इस प्रकार मल्टीपल, कि 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2 छोड़ दिया, 6 पन 30 और 4 चौक 16, 30 और 16। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं इस प्रकार की गुणाओं में, ये जो लास्ट वाली संख्या होती हैं, लास्ट वाले अंक होते हैं, इनका गुणा करके जो यहाँ पर मेन अंक जो हमारा जो आती है संख्या उसे लिख देते हैं, उसका हासिल छोड़ देते हैं, और फिर इनका इधर इधर जो हमारा कैची गुणा कर देते हैं आस वाली संख्याओं में। 6 पन 30 और 4 चौक 16 जोड़ेंगे, 6 और 2 8 यहाँ है, और यहाँ पर हमारा 48, तो 48 का 8 फिर छोड़ दिया हमने 4 हासिल में। अब इन दोनों का करेंगे 6 चौक 24, 24 और 4 28, यानी हमारे पास जो मिला हमें वो कितना आ रहा है? 2800, इनका मल्टीपल करके आ रहा है 2880। और यहाँ पर हमारा 10 इधर से बच रहा है, तो तभी तो 10 बचेगा, तभी तो ये संख्याएं शेष बचेंगी अगर इनसे काटेंगे। अगर इस 10 को नहीं काटें हम, ये 280 छोड़ दें, तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन हम क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ से घटा देंगे इसमें, तो इतने शेष बचेंगे, 38 शेष बचेंगे। 48 से विभाजित देने पर 64 से विभाजित देने पर 54, और 90 से भाग देने पर 80, 120 से देने पर 10, तो कितना आ जाएगा? 8070, यानी 2870 जो हमारा पहला ऑप्शन है ये राइट जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब, और चैनल को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो अभी जो परीक्षाएं हमारी आने वाली हैं जल्दी से, MTS की या CGL या CHSL की, जो जिसमें SSC से टॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल ही ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। जो 34वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, वो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 14 और 26 बचें। तो यहाँ पर बचते देखते हैं वो संख्या कितनी बचेंगी। यहाँ पे 10 ही बच रहा है देखा जा रहा है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें, हल करने से पहले हल करें। 24 और 36 का एलसीएम लेते हैं। 24 और एलसीएम का हम लेंगे क्या? एलसीएम 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता 8 तिया 24 और ये 12 तिया 36, यानी 12, अरे 12 नहीं, ये हो जाएगा 9 चौक 36। यहाँ पे मिल जाएगा हमें 9 चौक 36। तो हमें जो बड़े मल्टीपल होते हैं उन्हीं को उठाते हैं, बड़े गुणज होते हैं उन्हीं को लेते हैं। ये 3 इसके अंदर ही आ जाएगा, 4 8 के अंदर आ जाएगा, 3 9 के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 और 9 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 8 ने 72 हो जाएगा। अब इसमें से 10 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास हमें वही संख्या मिल जाएगी जो हमारा आंसर आने चाह रहा है। अगर हम नहीं घटाते हैं इन 10 को, जो शेष क्रमशः यहाँ से बचे थे, तो हमारा ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगी 36 से और 24 से। लेकिन जब हम 10 घटा देंगे तो हमारे पास 14 शेष बचेंगे। तो घटा के जो हमारे आंसर आ रहा है वो 62 आ रहा है, और 62 हमारा ऑप्शन भी राइट है। और देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, जल्दी से
बहुत जल्दी से कराएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों के लिए एसएससी हमें टाइम नहीं देता है, बहुत जल्दी कराता है। तो अगला जो क्वेश्चन वो है एमटीएस से फिर आया है कि 900 से 1000 के बीच, 900 से 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचे, 23। कितना शेष बचे, 23। तो देखिए जो शेषफल बचे 23 शेष बचता है। ऑप्शन इसके दे रखे हैं 935, ऑप्शन बी है 962। ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन एमटीएस या सीजीएल में आएंगे जरूर। 2023 की परीक्षाएं या 2000 आने वाली 24 की परीक्षाएं, उनमें यही पैटर्न चल रहा है अब, और यह आएगा। नोट करके धर लें आप, ये आएगा जरूर, तो आप जरूर इसकी तैयारी करें। यह भी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और 16/2/2014 को ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 38 और 57 के फैक्टर इस प्रकार करेंगे कि हमें उनका गुणज मिल जाए। 19 दूनी 38 होते हैं, और यहाँ पे 19 या 57 होते हैं। 19 या 57, 19 दूनी 38। तो सबसे पहले हमने कॉमन ले लिया 19 को, तो 19 × 2 और × 3, यानी यहाँ पर देखी जाए तो यहाँ पर हो गए 6। तो 19 दूनी 38 और 38 दूनी, यानी हम डायरेक्ट एक तरह 19 छक्के कितने होते हैं, इतने 19 का 6 बार पहाड़ा पढ़ के देखें तो 19 छक्के होते हैं हमारे। 19 गलती हुई थी हमारा, ये 19 छक्के 114 होते हैं, हमने 144 कर दिए थे गलती से। और देखिए फिर भी ये मिस्टेक हो रही है, जल्दी जल्दी में मैथ करना भूल जाते हैं। तो देखिए फिर क्या करेंगे हम कि उस यहाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मांग रही है, तो क्या करें हम यहाँ पर 8 से करके देखे हैं। 8 चौक 32 हासिल हमारे पास 3, 8 एकन 8 और 3 11 हासिल 1, 8 एकन 8 और 9, यानी हमारी जो पास आ रही है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 912 तो आ गई हमारे पास। 912 क्या, लेकिन इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि जब तक 23 शेष बचना चाहिए। तो क्या करें, इसमें 923 12 में 23 ऐड कर दें, जोड़ दें, तो जो हमारे पास अगर 114 से 12 तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन जब इसमें 23 को ऐड कर दिया जाएगा, शेष 23 बचना चाहिए। क्वेश्चन का आधार है शेष 23 बचे, तो इसमें 23 ऐड कर दे रहे हैं। कितना आ जाएगा, 5, और ये कितना हो जाएगा 3 और 935। जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 935। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। एमटीएस के लिए, एसएससी के लिए सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, आज जरूर आएंगे आपकी परीक्षाओं में। देखिए जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एमटीएस में एसएससी में पूछा गया है कई बार, और आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17, 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। देखिए इसमें से ऐसी कौन सी 4 ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि जो इस तरह इनसे विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 10 रहे। तो देखिए इनका क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसी संख्याओं का मैंने बताया क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो कितना, देखिए टाइम लगेगा थोड़ा सा। 19 और 17 का इनका एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और दिमाग लगाएंगे कैसे, 19 17 ऐसे इस प्रकार करके, और 7 या 21 का हासिल 2, 7 एकन 7, 3 एकन 3, 10 और 2 12 हासिल 1, 2 1 एकन 1 और 1 2, यानी 200 हमारे पास 21। और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 19 एकन 19, 19 के 9 हासिल 1, 19 दूनी 38, 38 और 1 कितना हुआ हमारे पास, 38 और 1 हुआ 39, 3 19 दूनी 38, 38 और 3, 38 और 3 हमारे पास कितना हुआ 41, यानी हमारे पास जो इनका एलसीएम आया वो एलसीएम आया 4199। 4100 4199 जो एलसीएम आ रहा है। क्या करें, इसने बोला है कि परिणामी संख्या को 13 17 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल 10 हो। इसमें क्या करेंगे, देखिए शेषफल 10 रहेगा तो सबसे पहले इसमें 10 जोड़ देते हैं। 10 जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 9 0 2 और 4। अब आप ही बताइए कि 4218 में से 4209 गए, 4209 गए तो कितना बचेगा, 9, और वही हमारा आंसर है ऑप्शन डी।
अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से करते हैं। पसंद आया हो अगला क्वेश्चन निकालने की तरह तो देखिए अगला क्वेश्चन और है, केवल एक क्वेश्चन और लूंगा, एमटीएस से आया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रकार दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5 और 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना रहे। शेषफल हमेशा रहे कितना, 1, कितना रहे, बराबर रहे 1। ये संख्याएं हमारी, तो इन संख्याओं का क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम ऑप्शन इसके क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, 981 बी है, 983 सी है इसका जो ऑप्शन हमारे पास 991, और डी हमारा जो ऑप्शन है 997। ये ऑप्शन है, एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और एमटीएस अभी आपको पता है निकली हुई वैकेंसियां हैं। तो करते हैं इससे, सबसे पहले देखिए 2, 9 ये खुद ही एक अभाज्य संख्या है, इनका जो एलसीएम डायरेक्ट हम कर सकते हैं कि 2 × 5 × 9 × 11। तो ये कितना हो रहा है कि 10 और 11 नंबर 99, यानी 990 हो रहा है। 990 हो रहा है, तो अगर इस तरह हम 2, 5 और 11 से 990 को काटेंगे, कट जाएगी, लेकिन प्रत्येक स्थिति में क्या हो, प्रत्येक मामले में हमारा शेषफल कितना बचे, 1 बचे। तो इसमें क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 991, और 991 ही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अगली वीडियो आपके लिए जल्द लेके आऊँगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करें, और इससे पहले अगर ये वीडियो नहीं समझ में आई हो तो आगे पीछे के देख लें, और इससे पहले भी जो वीडियो बना चुका हूँ उन्हें देखें। जय हिंद साथियों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।